अब आइए बड़े अदब के साथ सिर्फ 20 मिनट के वक्त मैं आपके और लेना चाहता हूं आपका, और 20 मिनट का वक्त आए हुए मुकर्रिर बेगूसराय की सरजमी से जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी से गुजारिश है कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इन 20 मिनट के बाद इंशाअल्लाह डायरेक्ट जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दुआ फरमाएंगे, दुआ में शिरकत करके फिर आपको इजाज़त होगी घर जाने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمद वबारिक वसल्लम. तमाम हजरात मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ते हैं. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फ़िक्र सारे, फ़िक्र मौला करके देख. किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना, किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना. सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख. नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते. मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिरादरान दीन, काबिल ताज़ीम व तकरीम रौनक़ स्टेज उलमाए किराम, सामईन व नाज़रीन, पर्दे से सुनने वाली इफ़्फ़त माब, हमारी प्यारी प्यारी माओं, बहनों, बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका फ़ज़ल है कि हक़ जल्ल मजदहू ने हमें और आपको कुरान की निस्बत पर जमा फरमाया है. कुरान ही की निस्बत पर ये मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मुनअक़िद हुई है. अल्लाह पाक आप हज़रात के और हम तमामी लोगों के आने को कबूल फरमाए. एक गुजारिश बात शुरू करने से पहले ये करनी है कि ये आगे में कुर्सी खाली है, जो पीछे अहबाब हैं, चूँकि मुझे 10 मिनट और रह गया है, उसके बाद हज़रत की दुआ होगी. तशरीफ़ ले आएँ और जगह को पुल कर लें. मस्जिद के मजलिस के अदब का मुकम्मल ख्याल फरमाएँ. अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे. मेरे भाइयों, आपने हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब से, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब से कीमती बातें समाअत फरमा ली. कुरान के ताल्लुक़ से, हाफिज़ कुरान के ताल्लुक़ से, हिफाजत कुरान के ताल्लुक़ से
तमाम बातें आप हजरात के सामने आ चुकी। ये नाचीज़ भी 2-3 बातें 10 मिनट के अंदर आप हजरात की खिदमत में पेश करने का इरादा करके आप हजरात के रूबरू हो गया है, इस उम्मीद के साथ कि अदब और एहतराम के साथ बातों को समाअत फरमाएंगे। मेरे प्यारो, हम सब जानते हैं, मानते हैं और मानना भी चाहिए कि अल्लाह हमारा रब है। उसी रब की तरफ से ये कलाम नाजिल हुआ है, ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। इसका पहला हक ये है कि हम कलाम को, कुरान पाक को अल्लाह का कलाम माने, अल्लाह से निकला हुआ माने। ये ज़ात बारी ताला से निकला हुआ कलाम है, जिसे कलाम पाक कहते हैं, कुरान पाक कहते हैं, किताब हुदा कहते हैं, किताब हिदायत कहते हैं। मेरे प्यारो, बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो कलाम है, ये वो कलाम है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। न जिब्रील अमीन के लाने में, न प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने में, न आका के तिलावत में और न सहाबा के लिखने में। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो मुक़द्दस किताब है, किताब है, किताब है। अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं कर सकता, नबी के नाजिल होने पर कोई शक नहीं कर सकता। देखिए वही बात जो आज जब कुरान पाक नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात उस वक्त इरशाद फरमाया। आज हम लोग सांस ले रहे हैं, अल्लाह पाक ने कब फरमाया? ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ये वो लिखी हुई है, ये वो कुरान पाक है जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के नाजिल करने में कोई शक नहीं, प्यारे आका के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने में कोई शक नहीं। आज कुछ लोगों ने एतराज किया कि सहाबा ने गुडमुड कर दिया, लिखा है गलत, अपनी तरफ से कुछ लिख दिया है, कुछ डाल दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कि मेरे कलाम होने में कोई शक है, प्यारे आका के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने में कोई शक है, बल्कि अगर आप उलमाए किराम से सुने और ग्रामर के हिसाब से अगर कुरान पाक को पढ़ें तो कसम रब्बे जुल जलाल की ईमान ताज़ा हो जाता है। सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर इस किताब हुदा को, किताब हिदायत के अंदर एक जर्रा बराबर भी इसके अंदर कुछ तब्दील करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मसला तो हमारा और आपका है। अल्लाह ने ये फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वो लिखी हुई चीज है, ये वो किताब है जिसको सहाबा ने लिखा है, प्यारे आका ने तिलावत फरमाई और तिलावत फरमाने के बाद सहाबा ने जो लिखा, इस लिखने में भी कोई शक व शुबा नहीं है। कोई कह सकता है सैयदना अबू बकर ने कुछ गड़बड़ कर लिया हो, सैयदना उमर फारूक ने कुछ गड़बड़ कर लिया हो, सैयदना उस्मान गनी ने कुछ गड़बड़ कर लिया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाया और तरतीब के लिहाज से, तिलावत के लिहाज से सूरह फातिहा के बाद जब हमारी नजर अल्लाह के कलाम पर पड़ती है तो हम तस्मिया के बाद पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम वल्लाहु आलम बिमुरादिही ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है, यानी इसको जो सहाबा ने लिखा है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जिस तरीका से कलाम इलाही होने में कोई शक नहीं, प्यारे आका के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने में कोई शक नहीं, आका के तिलावत करने में कोई शक नहीं, इसी तरीके से सहाबा ने जब लिख करके हम तक पहुंचा दिया है तो इसमें भी कोई शक नहीं। ऐ लोगों, आखिर में एक बात सुनते जाइए, मसला ये नहीं है कौन क्या बोला, जो बोला वो बोलता रहे और बोला है और अब भी बोल रहा है और क़यामत तक न जाने कैसे कैसे नाहंजार, बदकार, खतावार और कसूरवार लोग और ऐसे कमबख्त लोग पैदा होंगे जो कलाम इलाही में शक व शुबहात डालने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई बहाना डालेंगे। मसला उसका नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। हजरत तशरीफ फरमा है और आप हजरात उलमाए किराम से बयानात सुनते रहते हैं। अल्लाह ने जुमला इस्मिया से फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जुमला फेलिया नहीं। अगर आप ग्रामर देखें तो पता चलेगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, अल्लाह पाक जुमला इस्मिया इस्तेमाल फरमा रहे हैं। ग्रामर वाले से आप पूछे तो पता चलेगा, ये ग्रामर के अंदर इस इस्मिया, जुमला इस्मिया के अंदर सबूत है, दवाम है कि क़यामतें तो बर्पा हो
सकती है, लेकिन इस कलाम इलाही में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाहू अकबर। ऐ लोगो, मसला कुरान का ये नहीं कि उसके अंदर तब्दीली हो जाएगी, मसला तो हमारा और आपका है कि हम इस कुरान पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी तिलावत करते हैं। अल्लाहू अकबर। और इस कुरान पाक की तिलावत करने वाले और इसकी हिफाजत करने वाले से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। आखिर में ये बात मोहब्बत के साथ समाअत फरमा लीजिए मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों कि अल्लाह पाक ने अल्फाज कुरान की हिफाजत फरमाया और मानिए कुरान की हिफाजत फरमाई। अल्फाज कुरान हाफिज कुरान के जरिए से, मानिए कुरान आलिम कुरान के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाया, ये जरिया बनाया हुफाज को, उलमा को। इसीलिए इनका इकराम, इनका ख्याल करना, इनके ज़रूरत में काम आना, इनकी ताज़ीम व तकरीम करना, इनका मुकम्मल ख्याल करना। इसी तरीक़े से जहाँ कुरान की तालीम हो रही हो, मस्जिद में हो रही हो, मदरसे में हो रही हो, मकतब में हो रही हो, किसी घर में हो रही हो, उस घर का, उस मकतब का, उस मदरसे का, उस मस्जिद का और जो तालीम दे रहा हो उसका मुकम्मल ख्याल रखना, ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कलाम इलाही की अजमत समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के दिल में अपने कलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ये उसी वक्त मुकम्मल तौर से हासिल होगा मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, जब हम आका की मोहब्बत से अपने दिल आका की मोहब्बत अपने दिल में मुजज़्ज़न फरमाएंगे, पैदा फरमाएंगे, अल्लाह से दुआ फरमाएंगे कि परवरदिगार आलम अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे, अपने कलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। ये उस वक्त होगा जब हमारी माएँ, बहनें, बेटियां अपने घरों के अंदर रहते हुए, ज़रा लॉकडाउन का ज़माना याद कीजिए मेरे प्यारों, हमने, हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने कितना अल्लाह के कलाम को पढ़ा है। मसला कुरान का नहीं है, मसला तो हमारा है कि हम कितना कुरान से जुड़े हुए हैं, हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं या नहीं। हमारी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल की हो गई। अगर हम पूछ ले चचा हमारी उम्र 50 साल है, क्या 50वीं आयत का तर्जमा याद है? आप कहेंगे मौलाना साहब बड़े ताज्जुब की बात करते हैं, बड़ी अजीब बात करते हैं आप 50 आयत के तर्जमा की बात करते हैं, हमें तो सूरह फातिहा तक का तर्जमा याद नहीं है। ए मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, जिस कलाम पाक को हर नमाज में हम पढ़ते हैं, हद ये हो गई गफलत की कि हमें सूरह फातिहा का तर्जमा तक याद नहीं। आइए आज नियत और इरादा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के कलाम से सच्ची मोहब्बत करेंगे और ये मोहब्बत भी अल्लाह से मांगेंगे, वही देने वाला है, उसके अलावा किसी नेक अमल की तौफीक कोई नहीं दे सकता। उसी के बारगाह में हमें झुकना है। ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं आपके कलाम से दूर रहा। मौलाए करीम अपने कलाम की मोहब्बत और अजमत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह कुरान की तिलावत की सआदत मुझे तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ये आपका कलाम है, अगर आपकी तौफीक नहीं होगी तो न हम याद कर सकते हैं, न हमारी माँ बहन बेटियां याद कर सकती हैं। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत मांगिए, खुद अल्लाह की खशियत को मांगिए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत। माँ बहनों से खुसूसी गुजारिश करूंगा कि उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जब नमाजों का एहतमाम करती हैं तो नमाजों के बाद या जब मौका मिले आप कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए, कोशिश कीजिए तर्जमा के साथ पढ़ें, अपने इलाके के उलमा से, अपने शौहर के ज़रिए, अपने बच्चों के ज़रिए, अपने भाई के ज़रिए, जहाँ पर नहीं समझ में आवे ज़रूर पूछें और तिलावत के बाद, नमाजों के बाद अपने रब से खूब दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची पक्की तौबा करें। इसलिए कि अगर हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर अल्लाह के हुजूर सर बसजदा हो जाएंगी और पूरे खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने आ जाएंगी, फिर वो जब मांगेंगी तो याद कीजिए एक वक्त था कि हमारी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने अल्लाह तबारक व तआला से मांगा है तो गांव में, इलाके में इनकलाब बरपा हुआ है। वो माँ जिसके कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई, वो बहन, वो बेटी जिसके परवरिश पर जन्नत का वादा किया गया, आज वो माँ अपने मकाम को भूला बैठी है। वक्त नहीं वरना मैं तफसील से आपको बतलाता मेरे प्यारो कि अल्लाह अकबर। वो माँ, जरा माएँ सोचें कि अल्लाह ने आपके मकाम को अपने कलाम में बयान फरमाया है, प्यारे आका ने अपनी प्यारे हदीस में इरशाद फरमाया है, ऐ माँ आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपको चाहे एक बेटा हो या एक बेटी या अनेक बेटा हो, अल्लाह ने आपके कदम के नीचे आपके औलाद की जन्नत रखी है। ऐ माँ बेपर्दा बाजारों में न घूमिए, अपनी अजमत का ख्याल कीजिए, अपनी औलाद के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने शौहरों के लिए
दुआ कीजिए और वाकई कीजिए, इसलिए कि वही सुनने वाला है, सारी कायनात की दुआओं को सुनने वाला है। अगर हमारी माएँ पाक दामन होंगी तो फिर वह जब हाथ उठाएंगी तो हमारी जिंदगियों के अंदर इनकलाब आएगा। परवरदिगार आलम से दुआ है जो अच्छी और प्यारी बातें कही गई हैं मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो गलत बातें ज़बान से निकल गई हैं मौलाए करीम अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को ज़रा ताबिअ कुरान कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।